और जब उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए पहली बार बुलाया था तो मैं ही कंफ्यूज थी। मैंने कहा ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ मैंने आज तक मीटिंग ना करी हो। तो जो आपने बात कही कि चाहे कुछ पार्ट कैंट में आए, पिंकी जी भी बता रही थी, चाहे कुछ पार्ट सिटी में आए, लेकिन हम सब हैं साझे। हालात भी साझे हैं, घर भी साझे हैं, और हमें लगता है हमारा निवारण भी साझा ही रहेगा। तो चाहे कैंट हो चाहे सिटी हो, आज ये बात सही है कि हाथ ही बदलेगा हालात, और कांग्रेस से ही सभी को है आज। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में देरी से आने से माफ़ी मांगूंगी। और समय कीमती मैं समझती हूँ, सिर्फ हमारा नहीं होता, हम तो बाद में आए, मंच पे बैठे, मैं ये देख रही थी, मुझे तो फिर भी कहीं कूलर की हवा लग रही होगी। कुछ पीछे हमारे जो बुजुर्ग और हमारे भाई बैठे हैं उनकी तरफ तो पंखा भी नहीं है आज। तो सभी का बहुत कीमती समय था, आने में थोड़ी सी देरी रही। हम बहुत देर तक आज पंजोखरा साहब जी के जो रास्ता था उस पर सारे पे छबीलें लगी हुई थी, तो वहाँ पर हम फंस गए। फिर हमें बहुत देर बाद यू टर्न लेके हम निकल कर आए। मैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ गुरु नानक कॉलोनी के सभी साथियों का, हमारे भाई अशोक सोनी जी का और पलविंदर कौर जी का जिन्होंने इसका आयोजन करा है, हमारे बद्रीनाथ जी, रविंद्र बख्शी जी, राजकुमार जी, सपना शर्मा जी, हीरा भाई जी। हीरा भैया नाम मैं किसी का भूल भी सकती हूँ, लेकिन हीरे का नाम कौन भूले मुझे ये बताओ। हीरा तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। और राजन भाटिया जी, रमेश चौरसिया जी, मनमोहन हरमाल जी, अवतार सिंह जी जो हमारे एक सरपंच बरनाला से हैं, गुरुदेव सिंह जी हमारे सरपंच भी हैं, जिला परिषद इनके परिवार से, इनकी जो बहू हैं वो यहाँ की जिला परिषद मेंबर भी हैं, और दिलबाग खान जी गीता नगरी से, नरेंद्र कुमार जी, और साथ ही में गुरविंदर सिंह जी एक सरपंच मंढौर हमारे साथ आज बीच में उपस्थित हैं, गुरध्यान जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और साथी हैं मंढौर से, और गुरमीत सिंह जी बरनाला से, सिमरन सिंह जी बरनाला से। यूथ की हमारी आज बहुत सारी टीम उपस्थित है, सारी, राकेश सोनी जी, अमित दुआ जी, और यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्ति। अक्सर सारे मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है, हम जानते भी हैं। अगर मैं आपसे यूं ही कहूँ कि आप याद करिए 2014 में घर का, रसोई का, जेब का और अपने दिल का माहौल कैसा था। मुझे खुद याद है कि इतना परेशान नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मैं शॉपिंग करती थी तो सेल नहीं ढूंढा करते थे। मुझे ये भी याद है कि चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बन जाए भी, चलो सारे आज पिक्चर देख के आएंगे, तो मेरी बहन कहती थी मैं पहले जा रही हूँ, मैं कहती थी तू जा, मैं दोबारा हूँ। अब ये सोचते भाई गाड़ी एक ही चलेगी, तो अगर जल्दी चलना हो तो चलो। अब सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी तंगी आ गई। मुझे किसी में से आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि बेरोजगारी का क्या हाल है। जो ये कैंपेन चला है ना जी, हरियाणा मांगे हिसाब, मैं समझती हूँ हरियाणा के हर व्यक्ति को भाजपा से हिसाब मांगना चाहिए। आज यहाँ युवा खड़े हैं, मातृशक्ति बैठी है, इस कार्यक्रम के तहत हमने जाके कुछ साझे मुद्दों पर लोगों से चर्चा करी और सुझाव भी मांग रहे हैं, और आज ये आपके बीच में भी हम छोड़ के जाएंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, मांगो, आपने बतानी है। आप बेरोजगारी का हाल बता दो, घर में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, गांव में, शहर के अंदर या कैंट के अंदर आपने कितनी खबर सुनी है बच्चों की नौकरियां लगी पिछले 10 सालों में। मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता दूं, हम देश का सबसे बेरोजगार प्रदेश है। लगभग 38-37-38%, मतलब 40% पे नौकरी बेरोजगारी जो आंकड़ा छू रहा है, ये खतरनाक आंकड़ा है। आज मैंने ऐसे ही एक प्रोग्राम बबियाल में करा, तो मीटिंग के बीच में बाद में एक महिला उठ के आई, वेल टू डू परिवार की, कपड़ों से देख के लग रहा था हालात अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड 8,000 की नौकरी करते हैं, मैं खुद घर में सिलाई का काम चलाती हूँ, 27 साल का बेरोजगार बेटा है, उसका मन संभालने के लिए बाइक भी दे रखी है, फोन भी दे रखा है, और उसे कुछ नहीं मिला बाहर निकल के घर से सिवाय नशे के। आज घर पे होम डिलीवरी हो रही है, मैं फोन ले लूंगी तो लड़ाई होती है। मेरे बेटे को पुलिस उठा ली थी तो 10,000 में छुड़ा के लाती हूँ। जो नशा बेच रहे हैं उनके बारे में शिकायत करती है तो वो 50,000 पुलिस को देके निकल जाते हैं, और वो रो पड़ी। जेन्युइन हालात। हमारे पास 10 सालों में 35 नौकरी नहीं लगी होगी, दोनों शहरों में, कैंट अंबाला मिला के 35 पेपर लीक हो गए हैं। कल ही एक हमारे पास बच्चे आए, उनकी जो ये ग्राम पंचायत के अंदर एक तरह से उनको लोगों को जन सुविधाएं देने की नौकरी लगी है।
कहते बहन जी 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया, 2 मेरे टेस्ट हुए इंटरव्यू के, रो पिट के कहता जब नौकरी निकली है तो मेरी नौकरी पता है कितनी की, कहता 6000 रुपए की नौकरी है। कह रहा बहन जी ग्रेड सी या डीसी रेट की नौकरी के लिए हमारी तनख्वाह के लिए आवाज उठा दो, ये पढ़े लिखे बच्चे का आपका हाल। आज चारों तरफ बता दो कितने बच्चे डॉक्टर से है वैसे बाहर गए, आप ही बता दो। हम गांव में गए, उन्होंने कहा जी वोटें बड़ी कम पड़ी। गांव वाले ने कहा बहन जी आधे से ज्यादा वोट करने वाली जनता तो बाहर जा चुकी है। आज क्यों है हमारे इतने बुरे हाल? और एक और बड़ा खतरनाक आंकड़ा बता दूं, सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्किंग जो एक सिस्टम एक कंपनी है वो प्रधानमंत्री को आंकड़े देती है। उसकी रिपोर्ट में लिखा है हम क्राइम में नंबर 1 है हरियाणा, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। हम महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है, डेली 46 क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते जिसमें से 6 रेप है, सरकारी आंकड़े। उसी का ये भी है कि शिकायत दर्ज होने में हम देश में नीचे से तीसरे नंबर पर है, मतलब क्राइम सबसे ज्यादा है, इंसाफ मिलने में हम सबसे नीचे हैं। कल ही हमारी एक महिला सुरक्षा पर चर्चा हुई, जनता टीवी का बहुत बड़ा मंच था, भाजपा की नेता आई थी, हमने ये करा, हमने कहा ये बताओ जी किसान पहलवान बेटियों के लिए क्या किया, वो जवाब नहीं दे। हम महिलाओं के लिए नारा दे रहे हैं, मैंने कहा ये बता दो 10 सालों में कोई भी महिला के खिलाफ रेप हुआ, क्राइम हुआ, आपके किसी महिला नेता ने या प्रधानमंत्री या सीएम ने उफ लिख दिया हो, आउच लिख दिया हो बस। तो आज हम बहुत भाजपा सरकार के नीचे तिरस्कृत भी हैं, दब भी रहे हैं। और एक और सबसे खतरनाक आंकड़ा उस एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी था कि पूरे देश में 18 साल से कम उम्र का शूटर कहीं अगर आज मिल रहा है तो कौन सा प्रदेश है? हरियाणा। हमारे बच्चे लंबे लंजे हैं, तगड़े हैं। और देखना जब ये अग्निवीर लौट कर आएंगे ना, 18-19 साल के फौज में आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आएंगे और वापस आकर किसी के दरवाजे पे दरबान की नौकरी होगी, कोई कहेगा गेट इन गेट आउट, तो आप देखना यहाँ पर क्राइम कहाँ जाएगा, वो बच्चा क्या नौकरी करेगा आप बताओ, जिसके पास गन का लाइसेंस है, गन की ट्रेनिंग हो रखी है। इतनी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, गैंग वाले जरूर बोलेंगे आ जाओ भाई आवेदन भर दो। तो हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं इस भाजपा सरकार के नीचे। आज 2 लाख सरकारी नौकरी सरकार खाली रख के बैठी है पिछले 10 सालों से। टीचर नहीं लगा रहे, डॉक्टर नहीं लगा रहे, पुलिस में नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? हमारे बच्चे मर रहे हैं दर दर जाके। बड़े बड़े आप लोगों को जेंट्स को ज्यादा आइडिया होगा, पहले होता था पटवारी की नौकरी, मतलब घर में कमाल हो जाता था। पटवारी की नौकरी लगकर मैं हमारे एक प्रोग्राम में गई तो मुझे मिलवाया गया, इनको आपके पापा ने पटवारी की नौकरी दिलवाई थी, कानूगो रिटायर हुए। आज आपको पता है पटवारी की नौकरी की क्या बुक्कत रह गई है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पटवारी लग रहा है, डीसी रेट पे लगेगा और कच्ची नौकरी है, 4 महीने की है, 2 महीने की है, 4 दिन की है, किसी को नहीं। सबसे बड़ी ठेकेदार सरकार बन गई। आज सरकार ऐड निकाल के हरियाणा में नौकरी नहीं दे रही है, इजराइल में नौकरी दे रही है। तो अब हमें कितना देखना रह गया? ये पर्चा मैंने दिया है, हम पढ़ के फोल्ड